जितने भी अभी तक में लोगों को दिक्कत हुआ है उन सब का एक क्वेश्चनायर मैंने बनाया है, प्रश्नावली बनाया। और मेरे सेक्रेटरी जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, हमने सभी को अलग अलग गांव में भेज करके वहां के गांव के लोगों से सीधे जमीन पर क्या दिक्कत हो रहा है वो हमने एक प्रश्नावली बना लिया है। अभी 3-4 दिन के अंदर सभी प्रश्नावली का जवाब उसमें जा रहा है कि 2-3 दिन के अंदर एक एक जनता को मालूम हो जाएगा कि अब सर्वे में उनको किसी तरह का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बिहार में 20 अगस्त से ही जमीन सर्वे का काम चल रहा है, जिसको लेकर के कई सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। गांव से शिकायतें आ रही है कि ज़मीन सर्वे में कई तरह की समस्याएं जो है वो आम लोगों को हो रही है। इसको लेकर के जब अभी बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल से जब हमने सवाल किया कि परेशानियां काफ़ी आ रही है लोगों को, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब 3 दिन देखते रहिए, सिर्फ 3 दिन के बाद जो है एक भी समस्याएं नज़र नहीं आएगी। हमने अपने सेक्रेटरी और जो भी आईएएस भूमि सुधार से जुड़े हुए आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको गांव भेजे थे और हमने एक प्रश्नावली तैयार किया है और प्रश्नावली के जरिए 3 दिन के अंदर जो है अब हम जवाब भेज रहे हैं। इसके बाद कोई भी समस्याएं अब ज़मीन सर्वे को लेकर के देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ इस मसले को लेकर के और भी क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, आइए आपको सुनाते हैं। जमीन सर्वे में लोगों को कई दिक्कत हो रही है, ऑनलाइन कागज अपडेट अपलोड नहीं हो रहा है, फिर खतियान कैसे निकलेगा? जितने भी अभी तक में लोगों को दिक्कत हुआ है उन सब का एक क्वेश्चनायर मैंने बनाया है, प्रश्नावली बनाया। और मेरे सेक्रेटरी जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, हमने सभी को अलग अलग गांव में भेज करके वहां के गांव के लोगों से सीधे जमीन पर क्या दिक्कत हो रहा है वो हमने एक प्रश्नावली बना लिया है। अभी 3-4 दिन के अंदर सभी प्रश्नावली का जवाब उसमें जा रहा है। अब किसी को जमीन सर्वे में बिहार में कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात की सूचना आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को देना चाहता हूं। 3 दिन के अंदर सारे प्रश्नावली और जो जो दिक्कत हो रहा था सबका हम लोगों ने रास्ता निकाल लिया। क्योंकि शुरू में जब कोई चीज होता है तो उसमें शुरू में समस्याएं आती है, लेकिन सभी समस्याओं का सकारात्मक क्या रास्ता निकल सकता है ये विभाग ने चिंता किया है और 3 दिन के अंदर बचे हुए जो भी समस्या है उसको दूर कर लिया है। कई लोगों की शिकायत है कि ऑनलाइन शिकायत तो तब न होगा जब आपने एक सवाल कर लिया तो उसको घुमा फिरा करके फिर वही नहीं हो पा रहा है। मेरी बात नहीं समझ जी। मैंने कहा कि जितने भी सवाल और जितने भी शंकाएं, जितनी भी दिक्कत जनता को हो रही थी जी, हमने जमीन पर जा करके और चैनल के भी माध्यम से और प्रिंट मीडिया के भी माध्यम से हमने सभी क्वेश्चनायर को, प्रश्नावली को इकट्ठा कर लिया है। और इकट्ठा करके उसको हम लोगों ने समीक्षा किया और समीक्षा करके 2-3 दिन के अंदर एक एक जनता को मालूम हो जाएगा कि अब सर्वे में उनको किसी तरह का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत 8 आरोपियों को ये माननीय न्यायालय में ये मामला लंबित चल रहा है और जब न्यायालय कोई फैसला या निर्देश देता है तो उस पर किसी भी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। तो न्यायालय जो करेगी वो माननीय न्यायालय का जो भी निर्देश होगा, जो भी आदेश होगा, वो सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी समस्याएं गांव में देखने को मिल रही थी, सुनने को मिली थी, उसको लेकर के हमने एक प्रश्नावली तैयार किया है, जिसको लेकर के 3 दिन के अंदर अब हम जवाब भेज रहे हैं। इसके बाद अब कहीं भी समस्याएं नज़र नहीं हो आएगी और हर समस्या का समाधान जो है अब वो हो जाएगा। आपको बता दें कि लगातार बिहार में ज़मीन सर्वे का जो काम है वो चल रहा है। इसको लेकर के अलग अलग जगह से कई शिकायतें आ रही थी। लोगों को कह रहा था कि कई सारे कागजात जो है वो उपलब्ध नहीं है, वंशावली प्रॉब्लम हो रहा है और साथ साथ कई ऐसे सवाल थे जो लगातार खड़े हो रहे थे। विपक्ष भी लगातार इसको लेकर के सत्ता पक्ष पर हमलावर था, लेकिन अब जो है दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा अपडेट दिया और साफ साफ कह दिया कि 3 दिन के अंदर जो है सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और जो हमने प्रश्नावली तैयार किया उसका जवाब भी अब लोगों तक पहुँच जाएगा और ज़मीन सर्वे का जो काम है वो अब बेहद आसान हो जाएगा। क्या कुछ करते दिलीप जायसवाल, आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।